तो हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें सिंपली पता ही चल रहा है कि हम लोगों को प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में पता जाएगा कि क्रॉप कैसे उगाते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको फूड चाहिए होता है अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। मैन ऑब्टेन्स मेन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बीच बीच में कुछ आएंगे उनको स्किप करेंगे, इसलिए इसको उतना नहीं लीजिएगा क्योंकि चैप्टर जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। तो मैन ऑब्टेन्स हिज फूड, मैन अपना फूड को ऑब्टेन करता है प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट से भी और एनिमल्स से भी। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मैन को ग्रो करना पड़ता है, प्लांट्स को और एनिमल्स को पालना पड़ता है अपना रिक्वायरमेंट, फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो फूड्स हैं उनको बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे उगाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने में खाया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। वीट और राइस दो कॉमन एग्जाम्पल है और इन्हें फूड ग्रेन्स कहते हैं। फूड ग्रेन्स पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हम लोग के भोजन का। हम लोग एनिमल्स जैसे कि काऊ और बफेलो को रियर करते हैं, मतलब कि पालते हैं हम लोग मिल्क पाने के लिए, और गॉड, फिश और हेन को मीट के प्रयोग में लेते हैं, मीट के कंज्यूमिंग के लिए प्रयोग करते हैं, पालते हैं मीट या एग के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिसेस को पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ले सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्रॉप का मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो क्रॉप का मीनिंग यह है कि when the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals, pulses, vegetables and fruits। जब कोई भी क्रॉप को बहुत ही बड़े क्रॉप बोल रहे हैं, सॉरी, जब हम लोग एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत ही बड़े पैमाने पे अपने फील्ड्स में ग्रो करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि क्रॉप। और ऐसा नहीं है कि छोटे खेत में उगाए और इनको कह देंगे कि ये क्रॉप्स है, क्रॉप मैंने उगाया है, तो ये क्रॉप नहीं कहलाएगा। ये स्मॉल एरिया में ग्रो किया हुआ है तो इनको सिंपली प्लांट्स कहेंगे। प्लांट्स जो कि खुद के कंज्यूम के लिए होगा और थोड़ा मोड़ा उनको बेच सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर एक दे तो क्रॉप, वीट का एक क्रॉप का अगर कोई बात करे तो उसका मतलब यह है कि उसे बहुत ही बड़े पैमाने पे उगाया जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। क्रॉप को हम लोग फसल कहते हैं, हिंदी में सबको पता होगा, और इनको उगाने वालों को किसान। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सीरियल क्रॉप्स के, पल्सेस के, ऑयल सीड्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के। क्रॉप के जो टाइप्स है वो दो प्रकार के हैं, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। इनको डिसाइड किया गया है सीजन वाइज। तो खारिफ क्रॉप्स है जो कि रेनी सीजन में होते हैं और इनको इंडिया में जून से सितंबर के बीच में किया जाता है, और इनका जो उगाने का जो चालू होता है वो जून और जुलाई के महीने में चालू किया जाता है क्योंकि क्रॉप्स को सब्सटेंशियल मतलब एक जरूरत अमाउंट तक वाटर का नीड होता है। तो खारिफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट मतलब कटाई होता है सितंबर और अक्टूबर या मानसून के एंड में। कुछ एग्जांपल खारिफ क्रॉप्स के हैं, पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन मतलब कि रुई, सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, मिलेट मतलब बाजरा, मेज मतलब मक्का होता है, पैडी मतलब धान। The kharif crops are sometimes called summer crops। खारिफ क्रॉप्स को हम लोग समर का क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि समर तक ये आ जाते हैं। पैडी का मतलब होता है राइस स्टिल इन हस्क, राइस जो कि हस्क में है, मतलब कि जो उसका जो कवर देखते हैं ना वही जो सेम टू सेम धान।
तो पैडी क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और paddy cannot grow in the winter season because water available in winter. पैडी को हम लोग विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर जो जरूरत होते हैं विंटर सीजन में, विंटर सीजन का बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसका वाटर कंज्यूमिंग के मुकाबले। और अगर हम लोग वीट को, जो गेहूं है, उसको खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रो अच्छी तरह से नहीं होगा क्योंकि वाटर, उतना ज़्यादा वाटर को वो सह नहीं सकता। अब आते हैं रबी क्रॉप्स के ऊपर। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है अक्टूबर से मार्च तक है। अक्टूबर नवंबर में इसका सोइंग हो जाता है और मार्च अप्रैल में इसका जो क्रॉप्स हार्वेस्ट, कटाई कर ली जाता है। कुछ एग्जांपल है वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। वीट मतलब गेहूं, चना, मटर और भी है। The people who have no permanent homes and continuously, जो हम एक घर पे बहुत ही ज़्यादा कुछ समय तक नहीं रहते हैं उनको कहते हैं नोमैड्स पीपल। 10,000 BC से पहले भी पीपल नोमैडिक थे, वो माइग्रेट करते थे। और फिर एक दिन वो क्या हुए कि एग्रीकल्चर, मतलब कि जो रिवर्स हैं उनके पास वो रहना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वहाँ से उनको क्रॉप जल्दी मिल जाता था। तो यहीं से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्रॉप उगाना चालू कर दिया। तो एग्रीकल्चर होता क्या है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट को उगाना एक फील्ड में फूड को ऑब्टेन करने के लिए, उनको एग्रीकल्चर कहते हैं। उसको हिंदी में खेती बाड़ी और कृषि भी कहते हैं। अभी हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। द वेरियस टास्क टू परफॉर्म बाय, बहुत सारे जो टास्क होते हैं फार्मर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे टोटल 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में बताएंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है। सोइंग मतलब उसमें बीज को डालना, ग्रो करने के लिए, उसमें अंकुरित करने के लिए, मतलब रोपना हम लोग के भाषा में करेंगे तो उसमें खाद छिड़कना, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सिंचाई करना, रिमूवल ऑफ वीड्स, जो उसमें जो भी वेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि उसमें आ जाते हैं घास, आ जाते हैं कोई भी बथुआ कहते हैं ना वो भी, और फिर बहुत सारे वीड्स होते हैं, जंगल झाड़ भी कह सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब उसका कटाई और उनको स्टोर करना भी जरूरी होता है। इन जो रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसे हम लोग रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, क्रॉप रोटेशन, जिसमें क्रॉप होता है उसको हर बार अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इससे सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है और क्रॉप यील्ड में भी इंक्रीज होता है। बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्लफ हो गया, जिसे कुदाल कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनको कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स और बाकी सब टॉपिक्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।